एलेक्स अपने ब्लिज़ार्ड को उसका सबसे स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव अटैक यानी कि सब जीरो सिंगुलैरिटी इस्तेमाल करने के लिए कहता है। फ्लेयर को पता था कि यह अटैक कितना फास्ट है और इसको काउंटर करने के लिए सोलारिस के पास बिल्कुल भी मौका नहीं होगा। इसीलिए वो कहता है कि लुनारिक्स ब्लिज़ार्ड के अटैक करने का वेट मत करना, अभी से ही प्रिज्मेटिक रे अटैक इस्तेमाल कर दो। जैसे ही सोलारिस अपने अटैक को चार्ज करने के लिए जाता है वैसे ही ब्लिज़ार्ड अपने सब जीरो सिंगुलैरिटी को अनलीश कर देता है एंड ये कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर ही लुनारिक्स पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है। उसको अपना अटैक करने का मौका भी नहीं मिलता है। इससे लुनारिक्स पोकेमॉन स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है और जब वो जमीन पर गिरता है उसकी पूरी बॉडी बर्फ से जम चुकी थी। यही वो मोमेंट था जब सबको पता चल चुका था कि फाइट किस तरफ जाने वाली है। फ्लेयर शॉक्ड हो जाता है। वो अपने लुनारिक्स को उठाने की पूरी कोशिश करता है पर लुनारिक्स फ्रीज होने के चलते कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। वहीं पर एलेक्स एक स्माइल देकर कहता है, ब्लिज़ार्ड चलो इस फाइट को खत्म करते हैं, इस्तेमाल करो काइनेटिक वॉइड का। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग आइस टाइप का फिजिकल अटैक था जिसको इस्तेमाल करने के लिए ब्लिज़ार्ड काफ़ी तेजी से लुनारिक्स की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सारे सीन फ्लेयर देख रहा था बट अपने पोकेमॉन के फ्रीज होने के चलते वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो हेल्पलेस हो चुका था। फाइनली लुनारिक्स के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग काइनेटिक वॉइड अटैक लग जाता है ब्लिज़ार्ड की तरफ से, जिससे उसके ऊपर की जमी हुई बर्फ टूट जाती है और उसकी पूरी बॉडी क्रश हो जाती है एंड एक एक्सप्लोजन भी होता है। ब्लिज़ार्ड एलेक्स के सामने आकर खड़े हो जाता है। वहीं पर फ्लेयर को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये बैटल किस तरह से हुई है। वो कुछ और ही सोचकर इस बैटल में आया था। ब्लिज़ार्ड की पावर देखकर सारी की सारी ऑडियंस शांत होती है। किसी का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा था। वहीं पर एलेक्स अपने आंखों को बंद कर लेता है। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और देखने को मिलता है लुनारिक्स पोकेमॉन फेनोमेना से अपने बेस फॉर्म में आ चुका है, यानी कि वो ये बैटल हार चुका है एंड इसी के साथ रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि अब लुनारिक्स आगे फाइट नहीं कर सकता है। एंड क्योंकि लुनारिक्स फ्लेयर का लास्ट पोकेमॉन था इसलिए अब फ्लेयर के 6 के 6 पोकेमॉन्स डिफीट हो चुके हैं। फ्लेयर अपने घुटनों पर बैठ जाता है। बैटल स्टार्ट होने से पहले उसने काफ़ी कुछ सोचा था कि वो फाइनल्स में किस तरह से जाएगा, बट अब एलेक्स और ब्लिज़ार्ड ने मिलकर उसके सपनों को पूरी तरह से क्रश नहीं बल्कि डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस पूरे फाइट में ब्लिज़ार्ड एक अनबिलीवेबल लेवल का पोकेमॉन था। कमेंटेटर कहता है पूरे फाइट में ब्लिज़ार्ड ने 3 पोकेमॉन्स को डिफीट किया है, वो भी काफ़ी आसानी से। और हाँ, ये कोई लीग लेवल की बैटल नहीं थी बल्कि ये सेमीफाइनल्स था पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का। फ्लेयर यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करके पहुंचा है एंड वो भी टॉप 4 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स में से एक है पूरे यूनिवर्स के। एंड उसको इस तरह से डिफीट करना सिर्फ और सिर्फ एलेक्स ही कर सकता है। एलेक्स पूरे टूर्नामेंट का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर साबित हो रहा है एंड इसी के साथ एलेक्स ने सिर्फ और सिर्फ 4 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करके डिफीट कर दिया है फ्लेयर को सेमीफाइनल्स में। अनफॉर्चुनेटली सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड से फ्लेयर की जर्नी यहीं पर एंड होती है और सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड भी अब एलिमिनेट हो चुका है। फ्लेयर की जर्नी कमाल की रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि सोलारिया वर्ल्ड का एक पोकेमॉन ट्रेनर इतने आगे पहुंच जाएगा, बट फिलहाल के लिए हम उसको फेयरवेल देना चाहते हैं। वेल सारे पोकेमॉन फैंस खड़े हो जाओ और फ्लेयर को एक स्टैंडिंग ओवेशन दो। वेल सारे के सारे पोकेमॉन फैंस जिसमें ऐश के फ्रेंड्स और ओल्ड मैन इंक्लूडेड थे वो खड़े होकर फ्लेयर के लिए ताली बजाते हैं। हाँ, वो इस फाइट में जरूर डिस्ट्रॉय हो चुका था बट यहाँ तक पहुँचना भी कोई छोटी बात नहीं है। फ्लेयर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो अपने लुनारिक्स के पास जाता है और कहता है, लुनारिक्स चारों तरफ देखो। हाँ, हम ये फाइट हार चुके हैं बट इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर हमने सोलारिया पोकेमॉन वर्ल्ड की रेपुटेशन काफ़ी इंक्रीज कर दी है और बहुत सारे पोकेमॉन फैंस भी गेन कर लिए हैं जो कि तुम आसपास देख सकते हो। वह लुनारिक्स उठ जाता है और आसपास देखता है। इतने सारे पोकेमॉन फैंस को खड़े होकर तालियां बजाते देख उसका दिल खुश हो जाता है और वो हार के बारे में भूल ही जाता है। फ्लेयर की आंखों से आंसू आ जाता है और वह चारों तरफ वेव करता है। इसी के साथ उसका फेयरवेल हो जाता है और वो स्टेडियम से बाहर निकल जाता है। कमेंटेटर कहता है, ऑलराइट, तो अब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप आ चुकी है अपने फाइनल पड़ाव पर, यानी कि फाइनल बैटल की तरफ 80 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था बट अब सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स बचे हुए हैं जो कि फाइनल्स में आपस में भिड़ने वाले हैं। और पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के हिस्ट्री में यह सबसे पहली बार हुआ है जब दोनों फाइनलिस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स एक ही वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और इस बार वो पोकेमॉन वर्ल्ड है एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड। पहले सुनते ही सारे के सारे पोकेमॉन फैन शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी एट्रो वर्ल्ड के फैन बन चुके थे। एलेक्स अपने मन में सोचता है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड ने पूरी तरह से डोमिनेट किया पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप को और अपना दबदबा बना लिया। ऐश की परफॉर्मेंस भी कमाल की रही थी। ऐश एक अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर है बट अब टाइम आ चुका है दोस्ती तोड़कर फाइनल की तरफ ध्यान देने का। वो अपने फिस्ट को बंद करता है और सोचता है कि मैं इस फाइट को हारना अफोर्ड नहीं कर सकता। वहीं पर ऐश भी, जो कि एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड के रूम में था, वो अपने शोल्डर पर बैठे हुए पिकाचू की तरफ देखता है और कहता है, पिकाचू, हमारा प्राइमरी गोल तो कंप्लीट हो चुका है। एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड टॉप पोकेमॉन वर्ल्ड की तरह साबित हुआ है पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में, बट अब मेरा सेकंड गोल ये है कि मुझे यहाँ पर दोस्ती या फिर पोकेमॉन वर्ल्ड को भूलकर एलेक्स को डिफीट करके खुद चैंपियन बनना होगा। कमेंटेटर कहता है, बिल्कुल, एक तरफ होगा एलेक्स, वहीं पर दूसरी तरफ होगा ऐश केचम। दोनों एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं एंड एक बात गारंटीड हो चुकी है कि ट्रॉफी या फिर चैंपियन तो एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड का ही होने वाला है।
ये सुनने के बाद वहाँ पर एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड के जितने भी पोकेमॉन ट्रेनर्स या फिर फैंस मौजूद थे सभी काफी खुश हो जाते हैं। कमेंटेटर कहता है आपने बिल्कुल सही सुना, यहाँ पर काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन वर्ल्ड्स ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कि सोलारिया, एस्ट्रा नोवा या फिर खुद होस्ट यानी कि ओमनी बैटल नेक्सस पोकेमॉन वर्ल्ड पर यहाँ पर बाजी मारी है एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड ने। पोकेमॉन फैंस, ये फाइनल बैटल एक हफ्ते बाद होने वाली है और इसमें कोई ट्विस्ट और टर्न नहीं होने वाले, क्योंकि फाइनल बैटल पूरी तरह से फेयर और अपने पोकेमॉन्स के दम पर खेली जानी चाहिए। ये 6-on-6 फाइट होगी जहां पर एक फेनोमेना यूज करना अलाउड होगा और पोकेमॉन्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होगी। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के पास एक हफ्ते के टाइम है एक दूसरे के ऊपर रिसर्च करके अपने आप को इम्प्रूव करने का और स्ट्रैटेजी बनाने का। तब तक के लिए पोकेमॉन फैंस अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए रखेगा। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो पोकेमॉन मौजूद है उसका नाम गेस करो। सारे पोकेमॉन फैंस पीक एक्साइटमेंट में होते हैं, वहीं पर जो पोकेमॉन ट्रेनर्स पहले एलिमिनेट हो गए थे जैसे कि मैग्नस, कैनरी, वो काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं क्योंकि वो फाइनल्स में दो सेम पोकेमॉन वर्ल्ड को देखना नहीं चाहते थे। उनका सपोर्ट फ्लैर या फिर जेडन को था, बट अनफॉर्चुनेटली एलेक्स और ऐश जीत गए थे और अब फाइनल्स में दोनों सेम पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स होने वाले थे। एक एक करके सारे पोकेमॉन फैंस निकलना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में एलेक्स और ऐश बाहर निकलते हैं। एलेक्स आगे चल रहा होता है और ऐश उसको अप्रोच करता है। वो कहता है एलेक्स और एलेक्स पीछे देखता है। ऐश कहता है कांग्रेचुलेशन एलेक्स, आज की फाइट देखकर तो मैं तुम्हारा फैन बन चुका हूँ। हाँ, मैं खुद भी एक पार्टिसिपेंट हूँ, बट तुम्हारी बैटलिंग स्टाइल और पोकेमॉन्स को देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। ब्लिजार्ड पोकेमॉन मुझे दूसरी बार एक्शन में देखने को मिला और इस बार वो पिछले बार से भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि फ्लैर के पास उसका कोई भी तोड़ नहीं है और अंत में तुमने पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए फ्लैर को डिफीट कर दिया। एलेक्स एक स्माइल देता है और कहता है कि थैंक यू ऐश, तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और जैसा कि हमने वादा किया था, अब फाइनल्स में 2 एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स मौजूद है, यानी कि ट्रॉफी एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड के लिए कंफर्म है। एंड अब यही टाइम है अपने दोस्ती को तोड़कर फाइनल्स में अपने लिए फाइट करने का और खुद चैंपियन बनने का। फाइनल्स में मैं दोस्ती को नहीं देखने वाला। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है बिल्कुल, मैं भी दोस्ती को नहीं देखूंगा। एलेक्स और ऐश दोनों एक दूसरे के साथ फाइनल आई कांटेक्ट बनाते हैं, जिसके बाद एलेक्स वहां से चले जाता है। एंड अब वहाँ पर ऐश के फ्रेंड्स और ओल्ड मैन पहुंचते हैं। मिस्टी कहती है ऐश, क्या तुमने आज की फाइट देखी? ब्लिजार्ड तो अलग लेवल पर लग रहा है। फ्लैर एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर है, वो कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है जिसको डोमिनेट किया जाए। तुम्हारे पास भी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स मौजूद थे, पर अपोनेंट जेडन कोई नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था। इसी के चलते तुम्हारी फाइट क्लोज गई थी और लास्ट पोकेमॉन तक पहुंच गई थी, बट एलेक्स ने तो कमाल कर दिया। एक टॉप 4 के पोकेमॉन ट्रेनर को डिस्ट्रॉय कर देना कोई आम बात नहीं है। ऐश कहता है बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। एलेक्स को डिफीट करना एक्सट्रीमली टफ होने वाला है, बट मेरे पास एक हफ्ता है ट्रेनिंग करके स्ट्रैटेजी बनाने का। ओल्ड मैन ऐश के शोल्डर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं फिलहाल के लिए एलेक्स तुमसे 2 कदम आगे है।